क्या हो गया भगवान? कुछ नहीं, बच्चों की याद आ रही थी। बच्चों को मैंने बोल दिया है, आते ही होंगे। शहर में रहते हैं ना। पता नहीं कब तक आए। बस आते ही होंगे। कमर में बहुत दर्द हो रहा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बाबूजी कैसे हैं? सब बढ़िया। अरे माता जी कैसी हो? बेटा क्या हो गया? अरे नहीं, चिंता चिंता नहीं, मत करो। क्या हुआ है? क्या बात है? क्या हुआ ऐसा? कब से इंतजार कर रहे। अरे मत रो। क्यों? क्या हुआ? अरे ऐसे रोने की बात थोड़ी है। यहीं तो है हम लोग, कहाँ जाएंगे? हैं? यहीं, मत चिंता करो। यहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। हम यहीं तो हैं आपके सामने। कहाँ जा रहा है? चिंता नहीं करो। कितना इंतजार करना पड़ता है तुम्हारी शक्ल देखने। अरे तो ऐसा क्यों? नहीं, चिंता की बात नहीं। आ गए ना, अब आ गए ना, अब मैं आ गए ना आपके सामने। हैं? अब मैं आ गया। अब मत रो, ठीक है ना? कैसा नहीं है? जब बोला तो फोन लाओ, तब आ जाऊंगा आपके सामने, हाजिर हूँ मैं। जब बोलो आधी रात को आते तो खड़ा जाऊंगा मैं। हैं? मत रो, मत रो। बाबूजी है तो सामने, कुछ चिंता कर रहे, बाबूजी भी है। अरे नहीं नहीं, मत रो, मत रो। अरे नहीं बेटा, तरस जाती है हमारी भी आत्मा बच्चों को देखने के लिए। हाँ बाबूजी, मैं समझता हूँ आप लोगों की क्लिनिक करूँ क्या? मैं भी इतना काम धाम दिन रात बिजी रहता हूँ, क्या कर सकते बताओ? थोड़ा वक्त निकाल लिया करो नहीं, बाबूजी। बेटा, हम बुजुर्गों के लिए। जरूर। सुनो, प्रभात भी आ गए। पिताजी प्रणाम। माँ प्रभात, मेरा प्रभात आ गया। कितना टाइम लगाया प्रभात। क्या करूं भैया, मजबूरी है। नौकरी के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता। हर बार सोचता हूँ जो आऊँ आऊँ, लेकिन क्या करें। माँ ऐसे- बाप की याद नहीं आती तुम्हें ना? याद तो रोज आती है माँ। वक्त नौकरी। निकाला करो बेटा। हाँ पिताजी, अब हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ पिताजी, अब कोशिश करूँगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार आ ही जाऊँ। सुनील भी आ गए बहू के साथ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम माता। बेटा हाँ माँ, बस कितनी छुट्टियाँ मिली, मम्मी आ गया मैं। बाबूजी। मेरे तीनों बेटे आ गए। भैया और कैसा है सुनील? बढ़िया बढ़िया भैया। छुट्टी मांग रहा था सर लोगों से। मैं तो रोज आना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, वो मिल नहीं पा रही हैं छुट्टियाँ, तो नहीं आ पाता हूँ। बेटा, हाँ बाबूजी। बुढ़ापे का समय है, वक्त हाँ निकाला बाबूजी। करो। जी बाबूजी। कितने दिन हो गए तुम लोगों को देखे तीनों हाँ, को माँ। साथ। मेरे बेटे, अब तो खुश हो मेरी माँ। मेरे बेटे। अब तो खुश हो। बाबूजी अब तो खुश हो। तीनों भैया आ गए। तीनों आपकी ताकत। बड़ा भैया आ गए, हाँ। भैया आ गए, मैं भी आ गया। पैर पड़ लो बाबूजी के, मम्मी के, भैया के। खुश हो बेटा। ठीक है बैठो। मेरे तीनों बेटे आ गए। हाँ माँ। हाँ माँ, अब तो खुश हो माता जी, अब तो खुश हो। हाँ? बाबूजी कैसे रह रहे हैं? कैसे लग रहा है? ठीक अच्छा लग रहा है अब तो? स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य वगैरह ठीक है अम्मा? तुम लोग आ गए ना, सब ठीक हो गया बेटा। और वो कमर के दर्द का क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, अभी बाबूजी से बोल रही थी कि कमर में दर्द हो रहा है। हाँ। तो कहला बेटे आ जाए। भोपाल चलना, वहाँ दिखा देंगे अच्छे से। नहीं, हाँ, दवाई चल रही है बेटा, चल रही है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, चलो खाना ना खा लो। हाँ हम माँ। लोग थके हारे आए हैं, ठीक है फिर बाद में बात करते अपन। है बेटा? चलो जी, बेटा। चलो चलो ठीक, चलो। बेटा, चलो।
बेटा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। ठीक है। प्रभात, दक्षिण की जमीन और बैलगाड़ी तुम ले लो। बेटा सुनील, जी बाबूजी। उत्तर की जमीन हाँ और ट्रैक्टर तुम ले लो। ठीक है। और नरेश, जी बाबूजी। पहाड़ी वाली जमीन जी और मकान तुम ले लो। जैसी आपकी कृपा। जो आप मैंने चाहें। बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। अरे लेकिन बाबूजी क्या सोचा समझा आपने? उसकी बीवी भी कमा रही सुनील की, और वो भी कमा रहा है, ऊपर से उसको ट्रैक्टर दे दिया, और मुझे बैलगाड़ी थमा दिया आपने, और दक्षिण की जमीन कोई उपजाऊ भी नहीं है, सिंचित भी नहीं, इसको भी मकान दे दिया। अब हम गांव आएंगे तो कहाँ रुकेंगे? सही है। आप निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए। नहीं। सही बोलना भाई, सब सही बोलना बाबू, सही बोलना बाबू, सही बोलना है। मैंने जो फैसला ले लिया वो अटल है। नहीं बाबूजी, अब कुछ बदलाव नहीं होगा। भैया जो बोल रहे हैं सुनो आप थोड़ी सी भैया की। नहीं, मैंने जो फैसला लिया है अकाट है और ये कटेगा नहीं। आप उस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो भैया बोलेंगे जो बोलेंगे। ठीक है बाबूजी, अब आपने फैसला कर ही लिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो पेपर बुलवा लीजिए। ठीक है बाबूजी, जो आपने फैसला किया है वही सही है, क्यों पेपर बुलवाना? बहू तुम मत बोलो ये बाबूजी के सामने बीच में, भाभी हम लोगों के बीच में मत बोला कर। भाभी को बोल है ना? आप मत बोलो। भगवान, एक काम करो, पेपर उठा लाओ, इन्हें भी दिखा देते हैं। जी जी। ठीक है। हाँ मम्मी उठा ही लाओ। अब बहुत अच्छा गाना भी है। हाँ मान ला रही क्या बोलूं? लो, देख लो। ये क्या है बाबूजी? ये तो खाली पन्ने हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे सब लिखा जाएगा, लेकिन ये तो बता दो कि मुझे इसके बाद रखेगा कौन हम दोनों को? रखेंगे बड़ा भैया, इनके पास इनको जमीन दी है आपने, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही बेरोजगार हूँ, ना मेरा काम ना धाम, कुछ नहीं मेरे पास, भी चल रहा हूँ परेशान में। तो लेकिन मुझे भी तो बहुत ज्यादा नहीं दिया है, बैलगाड़ी ही दी है, तो सुनील भाई को रखना चाहिए। सुनील कमाता भी, इसकी बीवी भी कमाती है भाई। नहीं, हमारे पास तो समय नहीं, हम कैसे रख सकते? तुम वहाँ मत बोल देना, समझे? अजीब है यार, यार इनको रखना चाहिए। ऐसे को बोल रहा भैया यार, ऐसा आपका भी मत कर फर्ज यार बनता है, सुनील। फर्ज तो आपका ही बनता है ना। हाँ। यार मैं क्या बोलूं अब? क्यों? बाबूजी का प्लान है तो। नहीं भाई प्लान क्या है भाई? आपको भी देखना चाहिए माता पिता को, हम भी देखेंगे, आप भी दो। देख लिया, धन दौलत के लिए कैसे कैसे नाटक कर रही है अपनी औलाद। अब इन्हें कुछ नहीं देंगे, इसको पूरा जाकर हम वृद्धाश्रम को दे दूंगा, वहीं पर जाके हम रहेंगे। क्यों, हमारा कौन है? अरे मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है। लो, मोहन भाई आ गए। ये क्या कर रहे हो पिताजी बाबूजी, आप? ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, मैंने तुम हम सबको लोग देख लिया। हमारे तो मम्मी ऐसा कर रही है, आप बता। मैंने तुम सबको देख लिया। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सुरेन नमस्कार। भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ ठीक हूँ। सुरेन भाई, पूरा कौन गांव बाबू? ढूंढ लिया, आपका घर नहीं मिला। वो तो पटवारी जी ने बताया कि सामने घर है, और हम उधर ढूंढ रहे थे, नहर हाँ। के इधर। हाँ मोहन बाबू आपने जो आश्रम के लिए बोला था, जी, तो आपकी जमीन जायदाद और आप लोगों के रहने का इंतजाम ये सब वृद्ध आश्रम में कर दिया गया है। आप पढ़ लो और आपके बच्चों को भी बता देना। जी। बच्चे ये हैं। बच्चे ये हैं हमारे। ये आपके बच्चे हैं, जी, तो आप लोग भी सुन लीजिए। ये हमारे वृद्ध आश्रम के अध्यक्ष हैं। आप लोग हैं समय पे, तो आप भी समझ लें। इन्होंने अपनी मर्जी से अपनी पूरी धन जायदाद, जमीन, घर, पूरा गांव का सब वृद्ध आश्रम में दान कर दिया है, और आज से ये हमारे साथ वहीं रहेंगे। गाड़ी आ गई है, हम लोग लेने आए हैं। और ये इन्होंने अपने होश हवास में सिर्फ इसलिए किया है कि ये इनका कहना है कि हमारे बच्चे हमको जमीन के बंटवारे के बाद नहीं रखेंगे। ये क्या तो मजाक ये है हमारे- पिताजी? बाबू, ये कर क्या रहे हो आपने यार? मुझे बुलाया था यहाँ। हम बाकी लोग- हमारे- मम्मी इनको समझाओ ना, इनको मोहन भाई समझाओ, बताएंगे। समझाओ मम्मी यार, पापा क्या हम तो रखना चाहते हैं आप। हम इतने से क्यों आए वहाँ से भागे भागे? हमने पूरा उसमें मेंशन कर दिया है जी, है ना, जी। कि आपने तो सारी चीज, सारी प्रॉपर्टी आपने समझाओ। कर दी है, और जो वृद्धाश्रम नहीं बाबा। में के नाम कर दिया आपने, है ना।
तो आप ये यहाँ साइन कर दीजिए। अरे अभी रुक जाइए बाबूजी। बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी क्या कर रहा है? अभी हम लोग अरे अरे मैंने जो डिसीजन लिया है बेटा, बहुत सही डिसीजन लिया अरे है। हम लोग सेवा मैंने करने के देख लिए लिया। तैयार हैं। सुनो, एक काम करो, जल्दी से सामान लाओ, गाड़ी खड़ी, अपन को जल्दी चलना है। अरे बाबूजी मत करो बाबूजी, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बस बहुत हो गया, हमने मम्मी देख भी लिया। है, हम सब सेवा करेंगे आपकी। हम ऐसा को सोच रहे हो बार बार। बेटा आ जाइए, आपका सामान लेके आ जाइए, हम लोग सामान ले आओ बेटा। बाबूजी क्या ऐसा कर रहे हो? बैठ के बात करते हैं बाबूजी। नहीं अब बस बहुत हो गया, बस आखिरी डिसीजन था। बाबूजी आप ऐसा क्यों? चलो बेटा चलो, अरे खुश रहो तुम लोग, खुश रहो, हम लोग क्या होगा? खुश रहो। बाबूजी आप ऐसा हम लोग वहीं सुखी रहेंगे। बाबूजी यार, मम्मी समझा इनको, माता ही समझाइए इनको आप। माँ मत जाओ माँ। अरे ऐसा करो कैसे होगा? अरे इनको समझाओ ना, माँ समझाओ। अरे तो ये बुढ़ापे में से जाओगे, हम लोग ये तो हम लोग समझाएंगे आपको। बाबूजी अरे हम समझाएंगे ना, नहीं बोलेंगे बाबूजी। अरे नहीं बस रुको बाबूजी मत जाओ, ऐसा हो करो गया बाबूजी, हमारा बाबूजी बच्चा जो बाबूजी इंतजाम हो गया। करूंगी हैं? मैं तो। तो आप समझा ना उनको, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मैं कौन देखेगा आप लोग?